डॉक्टर्स को ये फोटो देखते ही एक चीज इमीडिएटली समझ आ गई जो कि 99% लोगों ने मिस कर दी थी। ये चेहरा और ये चेहरा सेम इंसान और सपोजिटली सेम मंथ की फोटोज हैं। मैं पिक्चर देख के कुछ कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन क्या पॉसिबल है? बहुत कुछ। Here is my takeaway and that is important। जब ये फोटोज जुनैद सफदर की शादी से वायरल हुई तो कमेंट्स में 3 थेरीज थी, सर्जरी, ओजेम्पिक और फोटोशॉप। और तीनों की तीनों गलत भी हैं और सही भी, क्योंकि आज जो तुम्हें मैं दिखाने जा रही हूँ वो एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल इंटरवेंशंस इन्वॉल्व हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि तुमने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होंगी। और इसी वीडियो के एंड में तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो कि एक्सपीरियंस्ड एस्थेटिक डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की रियलिटी को चेक करने के लिए, और वो सीक्रेट डेफिनेटली तुम्हें शॉक करने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। क्विक कॉन्टेक्स्ट फॉर दोज हु मिस्ड इट। मरियम औरंगजेब पंजाब सीनियर मिनिस्टर मरियम नवाज की क्लोज एसोसिएट। जुनैद सफदर जो कि नवाज शरीफ के ग्रैंडसन हैं, उनकी शादी थी, बिल्कुल ए लिस्ट पॉलिटिकल इवेंट। और दूल्हा दुल्हन से ज्यादा मरियम औरंगजेब की फोटोज वायरल हो गई भाई। शार्पर जॉ लाइन, स्लिमर फेस, ग्लोइंग स्किन और कंप्लीटली डिफरेंट सिलुएट। पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। ग्लो अप, ओजेम्पिक फेस, क्लियरली प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी, पक्की बात है। लेकिन हियर इज व्हाट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक बिल्कुल भी नहीं है। काइली जेनर, ओपरा विनफ्री, इलॉन मस्क, जॉन गॉडमैन, रेबल विल्सन और इवन प्रियंका चोपड़ा। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सेम पैटर्न, सेम डिस्कशन, सेम स्पेकुलेशंस। तो आज एज अ डॉक्टर इस वीडियो में मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या पॉसिबल प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में की जा सकती है। वो मेरी पर्सनल पेशेंट नहीं रही हैं, तो मैं यहाँ पे डायग्नोज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एज अ डॉक्टर पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ इस तरह के रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ऊपर वेट लॉस। देखो, जब सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है तो एक्चुअल में फेशियल फीचर्स में ड्रामेटिक चेंज आता है। क्यों? फैट सिर्फ बेली पे नहीं होता ना, फेस पे भी होता है। चीक्स पे, जॉ लाइन पे, नेक के अराउंड जो हिडन फीचर्स थे फैट के नीचे छुपे हुए, जब वो चर्बी कम होती है तो वो सारे फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बाहर आते हैं। चीक बोन ज्यादा प्रोमिनेंट और लिफ्टेड लगती हैं, जॉ लाइन ज्यादा शार्प लगने लगती है, चिन थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लगने लगती है, और इवन नेक भी ज्यादा प्रोमिनेंट, यूथफुल और डिफाइन हो जाती है। अब वेट लॉस कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 1, नेचुरली कर लो, डाइट कर लो, लाइफस्टाइल बेहतर कर लो, एक्सरसाइज कर लो। पॉसिबल है, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है, GLP-1 मेडिकेशन, जिनमें बहुत ही ज्यादा मशहूर ओजेम्पिक, मोंजारो, वेगोवी आ जाते हैं। ये ओरिजिनली तो डायबिटीज की मेडिसिन थी, यानी शुगर के पेशेंट्स को दी जाती थी, लेकिन इसका वेट लॉस का इफेक्ट देख के लोगों ने इसको वेट लॉस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ही बहुत ही ज्यादा मैसिवली पॉपुलर भी है। और अपने इलॉन मस्क भाई साहब ने तो 2022 में प्रॉपर एक ट्वीट भी किया था, फास्टिंग प्लस ओजेम्पिक और वेगोवी प्लस नो टेस्टी फूड अराउंड मी। ओपरा विनफ्री ने भी बहुत ओपनली वेट लॉस इंजेक्शंस के बारे में एडमिट किया है। और इवन अपने रेबल विल्सन भाई साहब ने भी अपनी शादी से पहले थोड़ा बहुत वेट लॉस करने के लिए इन इंजेक्शंस का सहारा लिया था। अब तीसरा ऑप्शन है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें एक्चुअल में तुम्हारे स्टमक को इस तरह से सर्जिकली ऑपरेट किया जाता है कि तुम्हें भूख लगे ही नहीं, और लगे भी तो तुम खा ही ना पाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेट लॉस होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक मेजर गलती कर लेते हैं। उनको लगता है कि वेट लॉस करने से हम यंगर लुक अचीव कर सकते हैं। गलत। फास्ट वेट लॉस करने से उल्टा तुम्हारा फेस ज्यादा बुढ़ा और एजेड नजर आने लगता है। वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, कोलेजन डिप्लीशन होगी, स्किन उल्टा सैगी और इवन अर्ली साइंस ऑफ एजिंग और रिंकल स्टार्ट होने लग जाएंगे फेस के ऊपर। फीचर्स प्रोमिनेंट तो क्या होने, उल्टा आंखें अंदर घुस के संकन हो जाएंगे। इसीलिए हमारे सेलिब्रिटी सिर्फ वेट लॉस नहीं करते हैं, वो वेट लॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर्स भी लेते हैं। अब वो प्रोसीजर्स हैं क्या, वही तो डिस्कस करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्टली लोग नहीं जानते, बोटॉक्स।
बट नॉट वेयर यू थिंक। अपर फेस में बोटॉक्स लगा लेना माथे पे, क्रोज फीट पे, रिंकल्स के लिए बहुत ही कॉमन है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है रिंकल्स के लिए, एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन एक प्रोसीजर है जो कि गेम चेंजर है और साउथ एशिया में बहुत ही रेयरली डिस्कस किया जाता है, मेसेटर बोटॉक्स। ये मेसेटर मसल हैं जो तुम्हारे जॉ की साइड्स पे होते हैं, च्यूइंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से उनका लोअर फेस वाइड लगता है। अब यहाँ पे जब बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है करेक्ट अमाउंट में ऑब्वियसली, तो मसल श्रिंक हो जाएगा और रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स जॉ लाइन शार्पर हो जाएगी, लोअर फेस स्लिम हो जाएगा और बहुत ही पॉइंटी और वी शेप जैसी इल्यूजन क्रिएट होगी। साउथ कोरिया में ये प्रोसीजर एक्सट्रीमली कॉमन है और इवन हॉलीवुड में भी जहाँ लोअर फेस का स्लिम और वी शेप होना बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है, वहाँ पे भी ये काफी कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, यानी डेलिकेट जॉ लाइन विदाउट सर्जरी। और ट्रस्ट में ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो इवन मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ अगर उनको वाइड लोअर जॉ का इशू है या फिर उनका लोअर फेस बहुत ही चौड़ा लगता है और वो फीमेल है एंड दे वांट अ स्लिमर मोर वी शेप्ड लोअर फेस। अब फिलर्स की बात कर लेते हैं। चीक फिलर्स चीक को लिफ्ट करने के लिए, ज्यादा यूथफुल दिखाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली लिफ्टेड हाई चीक बोन्स इक्वल टू यूथफुल लुक। लिप फिलर्स डेफिनेशन के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइज को बड़ा करना है, समटाइम शेप देने के लिए, हाइड्रेशन के लिए और ज्यादा बेहतर और प्लम्पियर लुक के लिए भी यूज किए जाते हैं। चिन फिलर्स चिन को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना अक्सर साइड प्रोफाइल को इम्प्रूव कर देता है। ये सब चीजें मिल के ओवरऑल फेस पे एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्कल्प्टेड लुक देती हैं। लेकिन ये बात याद रखना उतना ही जरूरी है कि फिलर्स के साथ साथ मेकअप, प्रोफेशनल लाइटिंग, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, फिल्टर्स, एवरीथिंग मैटर्स। वेडिंग में ऑब्वियसली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे, प्रोफेशनल लाइटिंग थी, ज्यादा बेहतर एंगल से तस्वीरें क्लिक की गई थी और मोस्ट प्रोबेबली उन पिक्चर्स के ऊपर फिल्टर्स भी अप्लाई किए गए थे। मैं ये बिल्कुल भी डिसमिस नहीं कर रही हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को भी समझना उतना ही जरूरी है। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज में एंटर होने लगे हैं। नाक पे बात आ गई है, द नोज, क्योंकि यही वो फीचर है जहां सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन की जाती है। नोज के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। थ्योरी नंबर 1, सर्जिकल राइनोप्लास्टी। क्लासिक नोज जॉब, बोन रीशेप कर दी, कार्टिलेज मॉडिफाई कर दी, परमानेंट चेंज। और अगर नाक में एक ड्रास्टिक डिफरेंस आया है तो ये एक बहुत ही कॉमन एक्सप्लेनेशन हो सकती है। रिकवरी टाइम वीक्स लगते हैं और सटल सी स्वेलिंग तो इवन महीनों तक चल सकती है। थ्योरी नंबर 2, नॉन सर्जिकल नोज जॉब। फिलर्स के साथ नोज को रीशेप करना। अगर नोज पे छोटा सा बम्प है उसको हाइड करना, ब्रिज को थोड़ा लिफ्ट करना, स्ट्रेटर दिखाना, नोज को थोड़ा सा पतला दिखाना, टिप को थोड़ा सा लिफ्ट करना, ये फिलर्स और बोटॉक्स के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से अचीव किया जा सकता है। रिजल्ट्स 12 से 18 महीने तक स्टे करते हैं, फिर दोबारा से करवाना पड़ता है। काफी इफेक्टिव होता है लेकिन चेंजेस ऑब्वियसली बहुत ही सटल और नेचुरल लुकिंग होते हैं। थ्योरी नंबर 3, द वेट लॉस इफेक्ट। और इसको बहुत ज्यादा लोग मिस कर देते हैं क्योंकि जब ओवरऑल फेस में से फैट कम होगा तो नोज भी ज्यादा स्लिम और डिफाइन और शार्पर दिख सकती है। इवन प्रॉपर प्रोपोर्शंस चेंज हो जाते हैं। विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन मैं कंक्लूड नहीं कर सकती हूँ कि क्या हुआ है। ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है जो कि तस्वीरों की बेस पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोसीजर हुए होंगे। अब पूरा फेस कवर हो गया। एक चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो अभी तक डिस्कस नहीं हुई और उसके बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले स्किन पे आ जाते हैं। द स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट ग्लो एंड लिट फ्रॉम विद इन वाला इफेक्ट। अब ये कहाँ से आता है? इसकी फाउंडेशन है मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट। स्किन केयर की बात कर लें तो प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड रेटिनॉल्स ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। टेक्सचर को इंप्रूव करते, फाइन लाइंस को बेहतर करते, सेल टर्नओवर को इंप्रूव करेंगे, कोलाजन को बूस्ट करेंगे, पिगमेंटेशन को बेहतर करेंगे और ये किसी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन से तो मीलों दूर है और बेहतर है। 2 से 3 महीने कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ता है लेकिन रिजल्ट्स तुम्हें अपनी स्किन के ऊपर बहुत ही विजिबल फील हो जाते हैं। अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं।
हैं द रियल सीक्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ अंदर फिलर डालने से और सर्जरी करने से तो जवानी नहीं आ जाएगी। स्किन का टेक्सचर भी उसके साथ मैच होना चाहिए और स्किन भी उतनी ही यूथफुल लगनी चाहिए। और उसके लिए जो बहुत ही बेस्ट और नोन प्रोसीजर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किए जाते हैं, उनमें नंबर 1 पे रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग आता है। कॉम्बिनेशन है टाइनी नीडल्स प्लस रेडियो फ्रिक्वेंसी से निकलने वाली हीट का। कोलेजन स्टिमुलेट होगा, पोर्स टाइट होंगे, स्किन लिफ्टेड होगी और ओवरऑल टेक्सचर स्मूथ होगा। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव नॉन सर्जिकल स्किन ट्रीटमेंट। नंबर 2 पे प्रोफाइलो है। इमेजिन करो फिलर और मॉइस्चराइजर का बच्चा। ये हाइलुरोनिक एसिड ही है, लेकिन एक जगह पे गुच्छे की तरह बैठे रहने की बजाय ये पूरी स्किन के नीचे बहुत ही इवनली अपने आप को स्प्रेड कर लेता है और ओवरऑल स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड और प्लम्प लुक देता है। और वो जो अंदर से ग्लो और हाइड्रेशन और ग्लास स्किन वाली फील आती है ना, वो इसी के साथ आती है। नंबर 3 पे आईवी ग्लूटाथायोन है। साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रोसीजर है। एंटीऑक्सीडेंट्स की ड्रिप्स हैं जो कि स्किन को अंदर से ब्राइटर लुक देंगी। इवन मेनी सेलिब्रिटीज स्वेयर बाय इट, इवन टोन एंड दैट एक्सपेंसिव लुक। अब ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहबा इतने सारे प्रोसीजर, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे। हाँ है तो सही, लेकिन दिस लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डज टेक योर टाइम, एनर्जी, मनी, इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेस टू गुड डॉक्टर्स। और ये एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है दैट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड आई थिंक दैट इज ओके टू एक्नॉलेज। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, द फेसलिफ्ट। अब ये एक वो टॉपिक है जिसको पब्लिकली डिस्कस करने में मैं थोड़ी सी केयरफुल रहूंगी। मैं डायग्नोज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मेरी स्पेक्यूलेशन है। लेकिन एज अ डॉक्टर तुम्हें 3 साइंस बता सकती हूँ जो कि तुम नोटिस कर सकते हो किसी ऐसे पर्सन में जिसने फेसलिफ्ट सर्जरी के लिए ऑप्ट किया। नंबर 1, अननेचुरल टाइटनेस। लोअर फेस या नेक में ऐसी टाइटनेस विच लुक्स टू परफेक्ट, क्योंकि नेचुरल एजिंग में बहुत रेयर है कि इतने अच्छे कॉम्बिनेशन में एजिंग हो रही हो। नंबर 2, स्कारिंग पैटर्न। कुछ स्कार्स होते हैं जो फेसलिफ्ट सर्जरी करने के लिए बनते ही बनते हैं, कान के आगे, कान के पीछे या फिर हेयर लाइन में भी हाइड किए जाते हैं। अब कोई बहुत ही अच्छा सर्जन है तो वो हेयर लाइन में हाइड कर दे, बट ट्रेन्ड आईज कैन नोटिस देम। नंबर 3, हेयर लाइन चेंजेस। टेम्पल्स पुल्ड बैक लगते हैं और हेयर लाइन की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब हॉलीवुड में भी सेम डिस्कशन होती आई है। जेसिका सिम्पसन, हाउसवाइफ्स के अराउंड भी सिमिलर स्पेकुलेशंस रही हैं। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग डेटा बताती हूँ। 2024 की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 8,37,000 प्लस पेशेंट्स जिन्होंने ओजेम्पिक के लिए ऑप्ट किया था, उनमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स थे जिन्होंने फर्दर एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए भी ऑप्ट किया था, यानी ओजेम्पिक मेकओवर। ये एक ऑफिशियल टर्म है। वेट लॉस के बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर जो कि वॉल्यूम लॉस और स्किन लैक्सिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब क्विकली एक फैक्टर जो रडार पे नहीं आता, डेंटल प्रोसीजर्स। टीथ अलाइनमेंट, विनियर्स, जॉ अलाइनमेंट, ये बहुत ही सटल हैं लेकिन बहुत ही नोटिसेबल फेशियल चेंजेस ला सकते हैं। परफेक्ट स्माइल, ऑटोमेटिकली ज्यादा पॉलिश्ड फेशियल लुक आएगी, रिफाइंड शेप नजर आएगी। अब वो वाला सीक्रेट जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बोला था, एक्सपीरियंस्ड एस्थेटिक डॉक्टर्स कहते हैं फेस मत देखो, हाथ और गर्दन देखो। क्यों? क्योंकि जब लोग फेशियल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हाथ और गर्दन भूल जाते हैं, वहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट्स नहीं किए जाते और वो तुम्हारी रियल एज शो कर देते हैं। अगर सिर्फ फेस पे काम हुआ है तो ऑब्वियसली नेक ज़्यादा लूज लगेगी, हैंड्स पे एजिंग शो हो रही होगी। और अगर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन है तो नेक भी टोन्ड होगी, हैंड्स भी उसी तरह से यूथफुल होंगे। अब इन फोटोज में नेक एरिया विजिबली डिफरेंट है, ज़्यादा डिफाइंड है, मोर यूथफुल लुकिंग है। ये सपोर्ट करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट्स हुए हैं प्लस प्रॉपर वेट लॉस भी किया गया है। अब ये एक वो इंसाइट है जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ जब वो मेरे साथ क्लिनिक में सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करते हैं कि फेस पे मत अटको, पूरी पिक्चर देखो। तो लेट्स स्टेप बैक। एग्जैक्टली हुआ क्या है, मैं पिक्चर देख के कुछ कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन क्या पॉसिबल है? बहुत कुछ। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, नेचुरल या फिर असिस्टेड, कॉम्प्लीमेंट्री फेशियल प्रोसीजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स और मे बी सर्जिकल असिस्टेंस ली गई हो, एडवांस्ड स्किन ट्रीटमेंट्स प्लस डेंटल वर्क, प्रोफेशनल स्टाइलिंग, मेकअप एंड देन
लाइटिंग। लेकिन हियर इज माय टेक अवे एंड दैट इज इम्पोर्टेंट कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भाई साहब ओवरनाइट तो नहीं हुई है। अगर ये जेन्युइन है तो इसके पीछे प्रॉपर महीनों की प्लानिंग लगी है, मल्टीपल प्रोसीजर्स ओवर टाइम विद प्रॉपर सीक्वेंसिंग एंड एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन। ये पूरे पेशेंस और सब्र का फल है, इट्स नॉट मैजिक। और ऑनेस्टली अगर किसी ने अपनी अपीयरेंस में इन्वेस्ट किया है तो इट्स देयर चॉइस। अब इस पे क्रिटिसिज्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट प्योरली फ्रॉम मेडिकल स्टैंड पॉइंट क्या इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? यस, इट्स नॉट मैजिक, इट्स नॉट fate, it's science, art, money and time। अब लास्टली एक दफ़ा मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये किसी किस्म का डायग्नोसिस या एक्यूजेशन नहीं थी, ये सिर्फ एजुकेशनल डिस्कशन थी अबाउट एस्थेटिक पॉसिबिलिटीज। हर इंसान की अपनी चॉइस है कि वो क्या करवाना चाहता है, क्या नहीं करवाना चाहता। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम चूज करते हो इस तरह का कोई भी प्रोसीजर कराना तो प्रॉपर लाइसेंस्ड बोर्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के पास जाओ। अब एंड पे एक सवाल तुम लोगों से पूछना है मुझे कि इन सारे प्रोसीजर्स में से वेट लॉस है, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? नीचे कमेंट करके बता दो। जो टॉप 3 कमेंट्स में प्रोसीजर आएंगे उनके ऊपर अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियोस भी चाहिए होंगी तो मैं ले आऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं फेशियल एस्थेटिक्स, स्किन रिजुविनेशन और लाइफस्टाइल के मुताबिक बहुत सारी वीडियोस लाती रहती हूँ, और तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।